के टैरिफ वॉर के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर अमेरिका में हैं। ट्रंप और मोदी के बीच अवैध प्रवासियों के मामले पर बातचीत होनी तय मानी जा रही है। दोनों पक्षों के बीच कारोबारी रिश्तों को मजबूत करने के तमाम उपाय किए जाएंगे, स्वाभाविक है। इसके अलावा ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में भी बातचीत को जो एजेंडे हैं उनको प्रमुखता दी जाएगी, ये भी स्वाभाविक है। लेकिन जो परिस्थितियां अभी ग्लोबली चल रही हैं और जो भारत की चिंताएं हैं और अनप्रिडिक्टेबल से जो तौर तरीके और जेस्चर्स दिखाए हैं ट्रंप साहब ने, उसमें भारत के लिए कुछ नए मोर्चे खुले हैं। उन मोर्चों पर क्या हमें राहत मिलेगी, मुश्किल बढ़ेगी? अगर राहत मिलेगी तो उसकी राह क्या होगी? इन पर बहुत सारी चर्चाएं अब हो रही हैं, जिसके जवाब हमें आने वाले कुछ टाइम में मिलेंगे। लेकिन आज हम ठहर कर विश्लेषण करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। देखिए, मिलेंगे ट्रंप मोदी, क्या बात होगी। पीएम मोदी 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं और अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम भी हो रहा है। देखिए कैसे अमेरिका हुआ मोदी में। मोदी के वेलकम से गूंजा अमेरिका। जाहिर है ट्रंप के टैरिफ वॉर छेड़ने के बाद पीएम मोदी की इस अमेरिकी दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल मोदी की ट्रंप से होने वाली ये मुलाकात के अपने कुछ मायने हैं। पहला तो अवैध प्रवासियों की वापसी के मामले पर भारत और अमेरिका के बीच कुछ अहम बातचीत हो सकती है। वहीं जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ वॉर को छेड़कर दुनिया भर के कारोबार में हलचल मचा दी है, उसे देखते हुए मोदी ट्रंप के बीच भारत के पक्ष में व्यापार के माहौल को बनाए रखने को लेकर भी निश्चित तौर पर बातचीत होनी तय है, ताकि ट्रंप के टैरिफ वॉर के चलते भारत अमेरिका के कारोबारी रिश्ते पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का ये 10वां अमेरिकी दौरा है। वहीं ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मजबूत संबंधों को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत एजेंडे में प्रमुख है। खास करके इस बातचीत में द्विपक्षीय व्यापार पर भारत अमेरिका का जोर तो होगा ही, साथ ही रक्षा सहयोग, H-1B वीजा, इंडिया ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और ऊर्जा क्षेत्र में भी अमेरिका और भारत के बीच बड़ी डील की उम्मीद जताई जा रही है। अगर भारत और अमेरिका के बीच हो रहे कारोबार पर नजर डालें तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का ये आंकड़ा 118 अरब डॉलर के करीब बैठता है। लेकिन ये आंकड़े भले ही संतोषजनक दिख रहे हों, लेकिन जहां इस द्विपक्षीय व्यापार में दोनों देशों की हिस्सेदारी की बात है, तो उसमें भारत अमेरिका को करीब 78 अरब डॉलर का निर्यात करता है। वहीं भारत अमेरिका से महज 40 अरब डॉलर का आयात करता है। दोनों देशों के बीच व्यापार की ये खाई करीब 36 अरब डॉलर की है। प्रधानमंत्री मोदी अपने अमेरिकी दौरे में क्रूड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, चिकित्सा उपकरण और सैन्य उपकरण जैसे उत्पादों के व्यापार पर भी ट्रंप से बातचीत कर सकते हैं। ऐसे में मोदी की ये अमेरिकी यात्रा व्यापार के लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शशांक सर, जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं। एम्बेसडर शशांक, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं मनोज पंत जी, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, फॉर्मर वाइस चांसलर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के। बहुत बहुत स्वागत है पंत सर आपका भी हमारे शो पे। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज सर, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। जनरल सिवाज, गुड इवनिंग सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर शशांक सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो हमें चाहिए अमेरिका से, और ख़ास तौर से ट्रंप साहब के आने के बाद जो ताबड़तोड़ उन्होंने दुनिया को चौंकाते हुए अपने अनप्रिडिक्टेबल अंदाज में जो घोषणाएं की हैं, उनसे चिंताएं बढ़ी हैं। स्वाभाविक है, भारत के लिए भी बहुत सारी चिंताएं, लेकिन एक्सपेक्ट क्या करें सर? द्विपक्षीय जो रेगुलर बातचीत है और रिश्तों को प्रगाढ़ करने वाली जो नैसर्गिक चीज़ें हैं वो तो होंगी ही, बट हमारी चिंताएं कौन कौन सी हैं और उन ट्रंप साहब से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? जहाँ तक हमारा विचार है, ट्रंप साहब और मोदी जी दोनों में आपस में बहुत अच्छे हमेशा से ताल्लुकात रहे हैं। और ये अभी देखने में आया है कि ट्रंप साहब के जो सेकंड टर्म होगा उसमें वो ये बिल्कुल चाहते हैं कि जो उनके विचार हैं वही उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो है फॉलो करे। उनका कहना ये है कि उनकी पहली टर्म में उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने ही उनको काफ़ी तरीके से
उनके विचारों के खिलाफ काम करते रहे थे और इसलिए वो बहुत सख्त एक्शन लेने वाले हैं अपने ही जो उनके काम करने वाले इम्प्लीमेंट करने वाले ऑफिशियल्स हैं। तो हम समझते हैं कि ये मोदी साहब के लिए तो अच्छी बात रहेगी कि ऐसा नहीं है कि उनके पास ऐसी ऐसी बातें जाएंगी जो इंडिया के खिलाफ होंगी या इंडिया में जो है डिस्टेबलाइजेशन लाने की बात होगी। तो मैं समझता हूँ कि वो बात से हमें थोड़ा इससे निजात मिलेगा। दूसरा मैं ये कहूँगा कि ट्रंप साहब बिजनेस के डील्स करना चाहते हैं और हर जगह वो देखते हैं कि पहले वो बताते हैं कि भाई मेरा ये विचार है कि टैरिफ वगैरह मैं बढ़ाऊंगा, अगर एडवर्स ट्रेड बैलेंस है अमेरिका के तो उसमें भारत जो है वो, मुझे मालूम है कि जरूर कुछ ना कुछ बहुत इस तरह हमारे लोगों ने इसको अच्छी तरह देखा होगा कि किस तरीके से हमारे आत्मनिर्भरता कैंपेन जो हमारा है और जो ट्रंप साहब का है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, उसमें किस तरीके से ऐसे आइटम्स लाए जा सकते हैं जैसे हम अगर 80-85% अपने ऑयल इंपोर्ट्स करते हैं या गैस इंपोर्ट्स करते हैं तो हम जो है ऐसी चीजें अमेरिका से ले सकते हैं। दूसरा, अगर अमेरिका से और हम चीजें इन्वेस्टमेंट यहाँ ले सकते हैं या इस प्रकार से कर सकते हैं कि कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ हो तो वो हम कुछ सप्लाई चेन्स अमेरिका के साथ में हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तीसरा, ऐसा भी है कि अमेरिका के जितने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उसमें काम करने वालों में सीनियर लेवल्स पे तो है ही, लेकिन अधिकतर और लेवल्स पे भी काफी लोग हैं और टैक्स पेयर्स में इंडियन कम्युनिटी जो है वो नंबर 1 मानी जाती है। मुझे लगता है कि सोशल सिक्योरिटी वगैरह के जो उनको देना पड़ता है अपना वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, तो वो भी इसमें काफी भारतीय लोग देते होंगे, भारतवंशी लोग देते होंगे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ये जो लीगल रास्ते होते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उनको पैसा भी मिलता है कई बिलियन डॉलर्स में, तो वो हम सोचते हैं कि उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय लिया जाएगा कि जो ऐसे फॉरेनर हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ इंडियंस गए हैं, यस सर, जो तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा ह्यूमेन होना चाहिए। ऑलराइट सर, यानी कि अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि हमारे पक्ष में चीजें आए। बट पंत सर, जाहिर सी बात है, जैसा सर ने भी कहा, दोस्ती अच्छी है, वो बड़े वार्म रिलेशनशिप रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ट्रंप साहब के फर्स्ट टर्म में। बट हमें ये भी नहीं भूलना है कि वेरी बिग अब्यूज़र शब्द का, टर्म का इस्तेमाल किया था भारत के लिए, और ख़ास तौर से जो स्टील और एल्यूमिनियम पे जो लेवीज डाली गई हैं उसने तो हमें काफ़ी हार्डली हिट किया है। हम क्या चाहेंगे, क्या बात होगी सर? आई मीन, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रंप साहब और मोदी साहब बैठे हुए हैं, क्या क्या बातें होंगी टेबल पे? देखिए, ऐसा है कि इन ट्रम्प्स केस ये दोस्ती इतनी महंग नहीं होती है। जब वो टैरिफ करेंगे तो सब पे करेंगे। आफ्टर ऑल कनाडा भी बहुत दोस्त है यूएस का, सो इज मैक्सिको। उनको ये अपनी कॉन्सी को दिखाना है कि मैं कुछ कर रहा हूँ जो हमारे साथ हमारे अगेंस्ट टैरिफ्स कर रहे हैं। तो इंडिया हैज ऑलरेडी मेड द सिंबॉलिक चीजेस, वो जो मोटरसाइकिल पे ड्यूटी कम कर दी है, 2-3 और कुछ 2023 में भी कर दी थी इन्होंने ड्यूटी कम। काफ़ी सारे एग्रीकल्चरल आइटम में आलमंड्स हैं और कैशू नट्स हैं, पिस्ताज हैं, तो इन चीज़ों में इंडिया ने ऑलरेडी कर दी है। मेरे ख्याल से वी कैन डू सिम्बॉलिकली, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारी ड्यूटीज़ को यूएस एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा है नहीं। तो ऑलरेडी वेरी स्मॉल, मिनिस्टर ने भी क्लैरिफाई किया। आई थिंक ये मेजर इशू नहीं है, ये मेजर मुद्दा नहीं है। इंडिया यूएस का मेजर ट्रेड पार्टनर नहीं है। यूएस में भी इंडिया मेजर ट्रेड पार्टनर, बट इंडिया का यूएस का कोई ज़्यादा मेजर ट्रेड पार्टनर नहीं है। दे आर मोर वरीड अबाउट मेक्सिको, ब्राज़ील, देन कनाडा एंड चाइना एंड सो ऑन। सो आई डोंट सी ट्रेड में। सेकेंड थिंग, ये इशू है अबाउट द H-1B, ये भी आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड, बिकॉज उन्होंने साफ किया है, उनके हाथ में साफ किया कि वो H-1B जो प्रोसेस है, वीज़ा प्रोसेस, उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक्सेप्ट जो चीज़ों बाइडेन ने स्टार्ट कर दी थी कि देवर सेइंग कि जो इंडियन कंपनी बैठ के अब्यूज़ करते हैं प्रोसेस में, कि लो वेज पे इंडियंस को हायर करके काम करवाते हैं H-1B के लिए, दैट वो रोकेंगे। दे विल पुट अ फ्लोर ऑन द मिनिमम सैलरी जो इंडियंस को आप वहाँ हायर कर सकते हैं, विच इज बीन डिमांड। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर टू इंटरप्ट यू, मुझे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है। इस चर्चा को हम आगे रखेंगे। आपने 2 बातें बोली हैं जो कि इररिलेवेंट आपकी नज़र में है, लेकिन कौन सी चीज़ें रिलेवेंट होंगी उस पर हम आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है सर, कंटिन्यू करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंत सर, प्लीज कंटिन्यू सर, अपनी बात को पूरा करें सर। मैं ये कह रहा था कि ये जो ट्रेड की मुद्दा जो मीडिया में ज्यादा आ रही है, इसमें आई डोंट थिंक बिग इशू। आई विल टेल यू कहाँ पर एरिया प्रॉब्लम एरियाज कहाँ पर है। स्टील पे तो वो करेंगे नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया बट बिकॉज इम्पोर्ट फ्रॉम कनाडा एंड मेक्सिको। तो स्टील में एक एरिया है जहाँ पर इंडिया को फर्क पड़ेगा। इंडिया को ज़्यादातर वही फर्क पड़ने वाला जो चीज़ें वो ऑल्सो एक्सपोर्ट करते जो मेक्सिको और कनाडा करते हैं, जैसे कि स्टील है। अब स्टील में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनकी ड्यूटी, यूएस ड्यूटी के कारण दे विल लॉट ऑफ एक्सेस सप्लाई इन चाइना। तो आजकल चाइना इज आउट टू सेल इट स्टील एवरीवेयर। उनका तो उधर तो एंटी डंपिंग 100% इंडियन गवर्नमेंट विल इम्पोज, क्योंकि चाइना इज गोइंग टू ट्राई टू डंप इट स्टील इन इंडिया। एक एरिया तो ये है। But where I think the real issue will be कि will Trump put duties on items like pharma, जो important है, और exports of Indian oil. We export oil to them. I don't think so. I don't believe वो अपना नुकसान करेंगे फार्मा में imports करके. I don't think that is a big issue. And on the Indian side, 2-3 items है जैसे कि उनके food products हैं। याद करिए ट्रम्प की मेजर कॉन्स्टिट्यूंसी मिडवेस्ट है, वहाँ से काफ़ी सारे ये आते पदार्थ आते हैं। अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, एक्सेट्रा। उस पर इंडिया ने इन द पास्ट ऑल्सो ड्यूटी एडजस्ट की है, उसमें इंडिया ड्यूटी एडजस्ट कर सकती है। उसके बियॉन्ड दैट आई डोंट सी एनी इश्यूज ऑन ट्रेड। वेयर आई थिंक द बिग डिस्कशन विल टेक प्लेस कि इसकी ये पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो इंडिया और यूएस का है, जो 2007 से चेंज हो रहा है, उस पे आगे कहाँ बढ़ना है। दैट इज गोइंग टू बी आई थिंक द मेजर इशू। व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर इज इंडिया गोइंग टू बी। ऑल्दो ट्रम्प, याद करिए, ट्रम्प को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है फॉर एग्जांपल बाइडेन को था। बट मेरे ख्याल से इट इज अ रूटीन थिंग। बट मैं चाहूंगा कि आप आगे इसको थोड़ा सा और इस पर प्रकाश डालें कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप कि जो आप कह रहे हैं उसके मायने क्या हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, ट्रम्प जो है वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में ज़्यादा विश्वास करते हैं। आप हमें ये दीजिए, हम आपको वो देंगे। बट मैं जनरल सिवाच के साथ जाना चाहूँगा। जनरल सिवाच सर, कहा यह भी जा रहा है, अभी रॉयटर्स पे खबर आई है, विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक जो रॉयटर्स ने छापा है, एंड दैट इज़ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गिफ्ट लेकर गए हैं ट्रम्प साहब के साथ, और इस गिफ्ट में इंक्रीज्ड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कॉम्बैट व्हीकल, जेट इंजन परचेज हम ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट है। ये बात होगी, ये काम करेगा सर? जनरल सिवाच, इफ यू कुड सर, आप म्यूट पर हैं शायद। नहीं, मैं म्यूट तो नहीं। यस सर, अब आ रही है आपकी आवाज सर, अब आ रही है। देखो, ये सच्चाई है कि भारत और अमेरिका के अंदर जो डिफेंस के इक्विपमेंट हैं उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई। देखो, पहले भारत ज़्यादातर डिफेंस आइटम खरीदता था रशिया से, मगर अभी लास्ट 10-15 साल में ये फ़र्क आया है कि भारत अभी वहाँ पर कोई 50-60% खरीद रहा है और अमेरिका से काफ़ी ले रहा है, और इजराइल से भी, फ्रांस से भी, और मेक इन इंडिया भी कर रहा है। पहले क्या था, अमेरिका हमको स्टेट ऑफ आर्ट वेपन नहीं देता था और वो ना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करता था, मगर अब लास्ट 10 साल से वो इसकी तरफ दे रहा है। अभी हमारी जरूरत क्या है कि हमको जो तेजस मार्क 1A है उसके अंदर हमें इंजन चाहिए जो G404 वो बना रहा है जी एरोस्पेस, उसमें बहुत डिले हो गया। उसके कारण हमारे जो तेजस मार्क 1 है उसके अंदर डिले होने से भारत की एयर फोर्स के ऊपर बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, उसके ऊपर बड़ी बातचीत होगी। और उसके बाद जो G414 है जो तेजस मार्क 2 में डलेगा उसकी भी बातचीत होगी। दूसरा जो है MQ-9 ड्रोन्स हैं, 31 हमने लेने हैं, वो उसमें भी काफी डिले हो गया है, वो भी भारत चाहेगा जल्दी से जल्दी आए। कहीं ना कहीं भारत का इंटरेस्ट F-35 उसका जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। आप देखें कि ये पहली बार बेंगलोर का जो एयर शो हुआ, इसके अंदर दोनों ने, अमेरिका और रूस दोनों ने ही अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उतारे थे, F-35 अमेरिका का और Su-57 रूस का। ये सच्चाई है कि Su-57 जो है वो आधी कीमत में मिल सकता है भारत को, मगर भारत का ज्यादा इंटरेस्ट अमेरिका के F-35 से बातचीत होगी। पहले उन्होंने F-35 टर्की को भी देने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने S-400 खरीदा था जो एयर डिफेंस सिस्टम, जो भारत ने भी खरीदा रूस से, मगर मुझे लगता है उसके ऊपर भी बातचीत होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और बाकी हम भी बात करेंगे हम अपने कौन से वेपन सिस्टम अमेरिका को दे सकते हैं। अब जो अमेरिका भारत के साथ मेल जोल करके वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर रहा है और जॉइंट प्रोटेक्शन की बात हो रही है, ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये हथियार बताऊं, C-17 ग्लो मास्टर भारत ने लिया, C-130J हरकुलिस लिया, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, अपाचे अटैक हेप्टर खरीदा, फिर हमने M777 अल्ट्रालाइट हाउजर खरीदा जिसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से महिंद्रा डिफेंस भारत में बना रहा है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत ज्यादा मुझे लगता है जोर होगा। एक जो एनर्जी सेक्टर पे मेरे को लगता है अभी भी, क्योंकि हम जो गैस एंड ऑयल है वो अब रूस से भी खरीदे 32%, ज्यादातर हम 70 से 80% खरीदते हैं। अमेरिका पक्का प्रेशर डालेगा क्योंकि उनको ट्रेड डेफिसिट है अप्रोक्सीमेटली $38 बिलियन। वो चाहेंगे ये ट्रेड डेफिसिट कम हो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो चाहेंगे गिव एंड टेक। तो मुझे लगता है उस पर हमारे ऊपर प्रेशर आएगा और वो हम ऑयल उससे खरीदे। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है टैरिफ कम करना। देखो इस बजट के अंदर आप देखें डेविडसन, हार्ले, टेस्ला और एप्पल पे पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको कम कर दिया। इसका मतलब इंडिया इज रेडी टू कोऑपरेट विद यूएस। इट विल बी गिव एंड टेक जो हमारा रिलेशनशिप होगा और वो भी समझेंगे। मुझे लगता है टेररिज्म पे बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। जिस प्रकार से अब ताहिर राना को एक्सट्रेडिट करना है या खालिस्तान मूवमेंट जो चली हुई है, मुझे लगता है बाइडेन की गवर्नमेंट उनके ऊपर सॉफ्ट थी। अभी जो गवर्नमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की वो थोड़ी सी सख्त होगी, टेररिस्ट एक्शन उन पे लिया जाएगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक आपका बेसिकली सेमीकंडक्टर और चिप्स। इसके अंदर मेल जोल बहुत होने वाला है। ये एक प्रकार बेंगलोर के अंदर ये इंडस्ट्री बनेगी जिसके कोऑपरेशन होगी अमेरिका की, वो भारत की ट्रेड के लिए और भारत के डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गेम चेंजर हो सकता है। ऑल राइट सर, एब्सोल्युटली सर, और इसीलिए सबकी निगाहें एम्बेसडर शशांक सर, ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब ने एक तरह से अपना होमवर्क पूरा किया हुआ था और वो भारत को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे और अपना जो उनका ट्रांजैक्शनल जो एटीट्यूड है रिलेशनशिप में उसमें वो भारत को भी लेकर चल रहे हैं। शुरुआत 104 भारतीयों को जिस अंदाज में डिपोर्ट किया गया उसकी पूरी दुनिया में एक तरह से निंदा हुई। चलिए हमने वो खून का घूंट पी लिया, लेकिन उसके बाद फिर एल्यूमिनियम और स्टील पर जो ड्यूटीज़ लगाई गई उसमें स्वाभाविक रूप से हमारे हित प्रभावित हुए हैं। अभी रिसेंटली जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है जिसमें वेवर्स को रिवोक किया गया एक और इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद ईरान इंक्लूडिंग चाबहार, उसको भी ऐसा सोचा जा रहा है कि ये भारत को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। यानी कि ट्रंप साहब ने अपनी तरफ से पूरा होमवर्क किया हुआ है कि भारत को नेगोशिएशन की टेबल पर लेकर आना है। बट वो चाहते क्या है सर हमसे, उनके हमसे प्रॉब्लम क्या है? उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोगों को मालूम नहीं है। हम लोग ट्रंप 1 और जो बाइडेन साहब के साथ में हमारा एक्सपीरियंस रहा था कि जो बाइडेन साहब और ओबामा साहब कहते थे कि मोस्ट डिफाइनिंग पार्टनरशिप है इंडिया के साथ में, और उनके अपने ही जो डीप स्टेट थी वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में लगी हुई थी, इंडिया के नेबर उनको डिस्टेबलाइज कर रही थी। तो इसलिए हम थोड़ा सा घबरा गए हैं जरा कि ट्रंप साहब के दौरान क्या होगा। लेकिन जैसे अभी सब हमारे कोलीग्स ने बोला है कि ट्रंप साहब का इस समय डोमेस्टिक पे सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी रहेगा, दूसरा यूक्रेन रशिया वॉर को खत्म करने में, और तीसरा चीन के साथ में किस तरह के ताल्लुकात बनाना चाहेंगे वो करना। फिर ईरान को वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं किसी तरीके से। वो उनका सबसे बड़ा वहां पर जो है जो उनके इनिशिएटिव्स थे अब्राहम्स अकॉर्ड्स के, उसमें ईरान और हमास ने बहुत ज्यादा विघ्न डाला है। तो इसलिए वो ट्रंप साहब के लिए वो प्रायोरिटी रहेगी। जहां तक भारत का है, मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे भारतीय मूल के जो या भारतीय लोग अमेरिका में इतने ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, तो कई बार जो उनके मागा सपोर्टर्स हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि इन सबको निकालो, सब ब्राउन्स को निकालो, सब इंडियंस को निकाल दो, खाली हमको सब काम दे दीजिए, या लाने भी हैं तो गोरों को लेकर आइए यूरोप से या कहीं से। तो मेरे ख्याल से वो जो है थोड़ा सा उनको वो डोमेस्टिकली अपना लॉबीज को थोड़ा सा वो दिखाना है। बाकी उनको मालूम है कि जो इंडियंस वहाँ काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया उनके साथ पूरा कोऑपरेट करने को तैयार है। और बहुत आवश्यक है कि अगर जो हमारी रिलेशनशिप रिपब्लिकन पार्टीज के साथ में रही है कि हमेशा से वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में, लेकिन वो चाहते ही हैं कि इंडिया को जो है एक अच्छा पावरफुल एशियन पार्टनर के तौर से देखा जाए।
ये Alright. कॉन्डोलीजा राइस के टाइम से इस तरह की बात चलती रही है जी और मैं समझता हूँ कि ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें अभी इंटरनल डिबेट वगैरह उनका अपना ज्यादा है। हम हमारे जो भी डिस्कशंस होंगे हमको ओपन एंडेड रखने चाहिए ताकि ना तो उनका नुकसान हो ना हमारा कोई नुकसान हो। बिल्कुल और हमारे जो भी स्टॉक मार्केट वगैरह में जब भी है किसी तरह का कोई वो इस तरह की फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि साहब बहुत ही मुश्किलें आने वाली हैं भारत के लिए। ऑल राइट सर यानी कि दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन की कोशिश रहेगी। अपन सर अब मुझे थोड़ा सा संक्षेप में मुझे समझाइए सर, जो आप पॉलिटिकल रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, अगर ट्रेड पर नज़र नहीं है, हालांकि ट्रम्प साहब बड़े गुस्सा हो जाते हैं वो जब भी इंडिया का ट्रेड सरप्लस देखते हैं यूएस के साथ 45-46 बिलियन डॉलर का, तो कहा जाता है कि वो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एक चीज याद करिए, इनके कहने पे इतना मत जाइए। मिस्टर ट्रम्प की अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है। उनको पता चलेगा कि कुछ ड्यूटीज कम हो गई, दैट इनफ फॉर हिम। वो उनको कोई ज्यादा इंडिया से लेन देन नहीं है ट्रेड में। हमारा करीब $40 बिलियन उनसे ट्रेड सरप्लस है। वो अगर कम कर 35 भी हो जाए, वी कैन डाइवर्ट फ्रॉम अदर प्लेसेस, दैट्स नॉट अबाउट। आई स्टिल बिलीव जो शख्स दूसरे साहब बोल रहे थे अबाउट द ट्रेड इन डिफेंस, दैट विल बी द मेजर डिस्कशन। Okay. I think more business, but that's going to be tricky for India क्योंकि we do have other trade partners। हम कितना डिफेंस ट्रेड इंक्रीज करेंगे, दैट इज वन। आई डोंट थिंक H1B विल बी डिस्कस्ड, आई डोंट थिंक। एंड लास्टली, व्हाट शुड इंडिया डू? आई थिंक वी शुड बी रिएक्टिव नॉट प्रोएक्टिव। हमें कोई ऐसी कोई समस्या नहीं कि जाके हम शेर के मुंह में हाथ डालें, ऐसी कोई बात नहीं है। रूटीन विजिट है। ही इज एन ओल्ड फ्रेंड मिस्टर मोदी फ्रॉम लास्ट टाइम। मिस्टर मोदी वॉज वेरी गुड विद हिम जब उनके फर्स्ट टर्म में लिटरली उनके जब वो इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे थे, दे हैड अ वेरी गुड बोनॉमी। उसको यूज करके आई थिंक दे विल सी द फैक्ट दैट इंडियंस आर वेरी, एज फार एज ये जो लोग सब बोल रहे हैं अबाउट मागा, याद करिए कि इवन द क्लोजेस्ट जो उनके दोस्त रहे हैं आफ्टर द विक्ट्री सेड कि वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट दोज लीगली इन यूएसए। ये सब कुछ नहीं होने वाला। H1B में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बता रहा हूँ H1B में एक्सेप्टेंस डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये तो बाइडेन ने भी स्टार्ट कर दिया। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। यानी कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड बात कही वो ये कही कि आप बहुत ज़्यादा आप रेजिस्टेंस वाली बात मत कीजिए। जो पुरानी जो आपकी गर्मजोशी रही है रिश्तों की, उन्हीं के साथ आगे बढ़िए। वो कुछ बात कहेंगे, कुछ बात आप सुलझाइए, कुछ बात वो सुलझाएं। बहुत अच्छी थी। अगर वो छोटी छोटी चीजों पे ड्यूटी लगाएंगे तो वी विल आल्सो रेसिप्रोकेट, देयर इज नो डाउट दैट वी मस्ट। ऑलराइट, दोनों तरफ से वापस हो वो तो यानी कि वो एब्सोल्युटली सर, वो रास्ता भी है हमारे पास। ऑलराइट सर, ऑलराइट। जनरल श्रीवास्तव सर, फाइनल रिमार्क सर आपके। एक नई परिस्थिति बन रही है रशिया यूक्रेन उसमें, और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो अपने कहे मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं, और शर्तें भी जो उभर कर सामने आ रही हैं कि साहब नाटो में आप शामिल नहीं होंगे। ऐसा लग रहा है कुल मिला के प्रो रशियन जो रिक्लेम्ड जो टेरिटरीज हैं उनको भी आप वापस नहीं देंगे। साफ लग रहा है कि प्रो रशिया स्टैंड इस पूरे मसले पर ट्रम्प ले रहे हैं। चीन भी उससे परेशान होगा। मिलिटरीली हमारे लिए कैसा है सर? देखो, ये सच्चाई है कि जो रशिया यूक्रेन लड़ाई अगर बंद करानी है तो जो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं वो उसके अलावा कोई सोल्यूशन है नहीं। क्या यूक्रेन के पास कैपेबिलिटी है जो 20 से 25% इलाका उसने घुमा दिया रशिया से वो वापस लेगा? क्या ये पॉसिबल है कि वो क्रीमिया को वापस ले सकता है? और ये सच्चाई है, ये लड़ाई जितनी जल्दी बंद हो उतना अच्छा है। पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी का ढांचा बदल दिया इसने। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर कीमत बढ़ी हुई है। तो ये सच्चाई है। अब अगर आप हथियार देते रहेंगे, यूक्रेन लड़ता रहेगा और धीरे धीरे रूस यूक्रेन के अंदर बढ़ता जाएगा। ये कोई सलूशन नहीं। इसलिए लड़ाई रुकनी चाहिए, इसके ऊपर डायलॉग और डिप्लोमेसी होनी चाहिए। और उन्होंने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया, यूक्रेन ने जो इलाका घुमा दिया उसका वापस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और दूसरा, अगर आपको पीस चाहिए तो आपको रूस की भी ये देखनी पड़ेगी सेंसिटिविटी और रेड लाइन कि भाई यूक्रेन नाटो में ज्वाइन नहीं कर सकता आने वाले फ्यूचर में। मुझे लगता है ये एक बहुत ही सेंसिबल और बैलेंस सलूशन है, तभी शांति आ सकती है। और जो डोनाल्ड ट्रम्प करने की कोशिश कर रहे हैं उसी से ही शांति आ सकती है, नहीं तो ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जो बात है मिडिल ईस्ट में, मैं एक मिनट दीपक, मिडिल ईस्ट में उनका थोड़ा सा नजरिया अलग है। वो खड़े हैं एग्जैक्टली इजराइल के साथ।
अगर आप देखें इजराइल और जो बाइडेन सेम पेज पे नहीं थे, मगर अभी जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप सेम पेज पे है। मुझे लगता है ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमास के पीछे एक्शन लेना और आपके हिजबुल्लाह और हौती रेबल और ईरान के पीछे मेरे को लगता जाएंगे ये दोनों के दोनों, ये होना बड़ा पॉसिबल है। जबकि रशिया यूक्रेन लड़ाई बंद बिल्कुल, होने के यानी कि बहुत आप कह रहे हैं ज्यादा कि पश्चिमी एशिया में और रशिया यूक्रेन वाले मसले पर दोनों पर अलग अलग स्टैंड है। ऐसा लगता है कि एक तरफ हमारे हित में है, अगर ट्रंप और पुतिन करीब आ रहे हैं स्वाभाविक रूप से मिर्ची जरूर लगेगी चीन को, लेकिन हमारे लिए एक सुखद संयोग। लेकिन जिस तरह से दीपक- वो ईरान के पीछे पड़े हैं और बाकी मिडिल ईस्ट में जो दिक्कतें हैं वहां पर थोड़ा मिला जुला हमें देखना पड़ेगा। बांग्लादेश, दीपक बस एक बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है जो भारत बातचीत करेगा, क्योंकि वहां जो कुछ स्थिति हुई वो अमेरिका की डीप स्टेट ने कराई थी, क्योंकि शेख हसीना एक लीगली ये आपने अच्छा हुआ सर बांग्लादेश का जिक्र कर दिया। बिल्कुल संक्षेप में बताइए सर, भारत के लिए कुछ अच्छा निकलने वाला है? हाँ बिल्कुल निकलने वाला, क्योंकि ये जो मोहम्मद यूनस है ये इसको लाइक नहीं करते डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मोहम्मद यूनस है इसने फंड किया था हिलेरी क्लिंटन के जो इलेक्शन में, और ये बहुत जोरस सोरस से भी बड़ा क्लोज है, और उसके बाद बराक ओबामा से भी क्लोज था। कि जो भी कुछ हुआ वो डीप स्टेट ने कराया, अमेरिका ने, मगर उसका फायदा चीन और पाकिस्तान उठा रहे। राइट सर, राइट सर। बड़े जोरों से आ गया पाकिस्तान के आईएसआई अमेरिका के हित में नहीं है और ना भारत के हित में। मुझे लगता है माफ कीजिएगा सर, आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर शशांक सर, थैंक यू सो मच, वक्त निकाला आपने सर। मनोज पंत सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। जनरल सिवाद सर थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। ये थी हमारी कवर स्टोरी।